ओम श्री गणेशाय नमः। माता सरस्वती जी की जय। भगवान भवानी शंकर जी की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड का यह 13वां दिन। तुलसीदास जी अपने इस महाकाव्य में इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुरुपद पंकज धूरी, पुनि सब ही बिनवऊं कर जोरी, करत कथा जहि लाग न खोरी। सादर सिवहि नाई अब माथा, भरनऊ बिसद राम गुण गाथा। संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि श्री राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। अब मैं आदरपूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग पक्षी मनुष्य मनु मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन सरयू जी में पवित्र स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जनय रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमायति, कही न सकई शारदा विमलमति। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित यति पावनी। चारि खानि जग जीवय पारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर की नयरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारि ददावन, कलि कुचाली कुल कलुषन सावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस बर, धरेउ नाम हिय हेरि हर सिहर।
कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। जस मानस जही विधि भयउ, जग प्रचार जही हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृषकेतु। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज्य और जरायुज 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इसमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैं इस निर्मल कथा का आरंभ करता हूँ। मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसे रचकर अपने मन में रखा और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु इस जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर जी का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कहि बखानी, सोई स्वच्छता करहि मलहानि। प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चलेउ सुहावन। भरेउ सुमानस सुथल सिथारा, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। भरेउ सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। सुढ़ सुंदर संवाद बर
बिरचे बुद्धि विचारी, ते यह पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। श्री शिवजी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं, बादल हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। जिस प्रकार जल की मधुरता का, स्वाद का, शीतलता का जिह्वा से बखान नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार प्रभु प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह श्याम रूपी श्री राम जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, जिस प्रकार से धान के लिए जल हितकर है। और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस रूपी हृदय के श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वहीं पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद, भुषुंडी गरुड़ संवाद, शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद और तुलसीदास और संत संवाद रचे हैं, वही इस पवित्र सुंदर और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। शिव पार्वती संवाद, पुषुंडी गरुड़ जी संवाद, याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी संवाद, तुलसीदास जी और संतों का संवाद। क्या सुंदर बात है। ये सभी सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। आज की मैं अपनी इस कथा को श्री रामचंद्र जी की कृपा से कह पाया और इसमें हुई समस्त प्रकार की त्रुटियों, अपराधों, भूल चूकों के लिए मैं समस्त सुनने वालों से भगवान भवानी शंकर जी से हृदय से क्षमा मांगता हूँ। समस्त प्रकार के अपराधों, भूल चूक और त्रुटियों को क्षमा करें। जय सिया राम।